को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर नवीन चंद्र जोशी सर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ स्वास्थ्य एवं योग, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी देहरादून। सर आयुर्वेद और चिकित्सा विषय के विशेषज्ञ हैं। सर को 20 वर्षों से अधिक का क्लिनिकल एक्सपीरियंस प्राप्त है। सर का पंचकर्म, योग, सोशल एवं प्रिवेंटिव मेडिसिन, मनोविज्ञान और चिकित्सा एवं नाड़ी विज्ञान में रिसर्च स्पेशलाइजेशन है। आपको कई सम्माननीय मंचों से सम्मानित किया गया है। आपने 10,000 से ज्यादा आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स को मर्म चिकित्सा, नाड़ी परीक्षा इत्यादि में पारंगत किया है। आप कई नेशनल एसोसिएशन के लाइफ मेंबर हैं। मैं नवीन जोशी सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आचार्य वैद्यराज संजय कुमार छाजेड़ सर सुप्रसिद्ध नाड़ी गुरु है। सर BA/MS एवं MD दोनों ही कोर्सेज में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। सर लेक्चरर एवं HOD क्रियाशाली, एक्टिंग प्रिंसिपल पदों पर औरंगाबाद में पदस्थ रह चुके हैं। भारत ही नहीं, सर ने विदेशों में भी आयुर्वेद को गौरवान्वित किया है। MER यूनिवर्सिटी हॉलैंड में सर एज अ सीनियर कंसल्टेंट पदस्थ रहे हैं। सर 2019 में आपने नाड़ी गुरु पल्स डायग्नोसिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर मुंबई का शुभारंभ किया। आपको बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट सेमिनार प्रेजेंटेशन, आयुर्वेद भूषण, पंचकर्म रत्न, लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे कई सम्मानित मंचों से सम्मानित किया गया है। आपके द्वारा पल्स डायग्नोसिस, पंचकर्म, आयुर्वेद इत्यादि विभिन्न कोर्सेज संचालित किए जाते हैं। नाड़ी गुरु आचार्य वैद्यराज संजय कुमार छाजेड़ सर का मैं पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मर्म चिकित्सा कार्यशाला हेतु वैद्य नवीन चंद्र जोशी सर, देहरादून UK से निवेदन करती हूँ कि सर अपनी कार्यशाला का शुभारंभ प्रारंभ करें। हेलो, नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ गुरुजन और जो हमारे एलुमनाई में यहाँ अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज में आए हुए सभी हमारे चिकित्सक बंधु, छात्र छात्राओं, जैसा कि अभी मेरा परिचय दिया गया, मैं वैद्य नवीन जोशी, मैं मर्म चिकित्सा का मास्टर ट्रेनर हूँ। मैं अनुरोध करता हूँ कि जो स्लाइड है मेरी वो चला दी जाए। जस्ट मैंने 10,000 से ज्यादा वैद्यों को ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से मर्म चिकित्सा विषय में प्रशिक्षित किया है और मैंने बहुत से पढ़ाए हुए चिकित्सक यहाँ भी मौजूद हैं जो मुझे जानते हैं। मैं उत्तराखंड सरकार का मास्टर ट्रेनर हूँ मर्म चिकित्सा में और अभी तक लगभग अपने रिसोर्सेज के आधार पर मैंने कई वैद्यों को इस विद्या से परिचय कराया है। तो सबसे पहले मैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु प्रोफेसर सुनील जोशी सर को प्रणाम करते हैं, जिनसे हमने मर्म सीखा और मैं मर्म का गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का मास्टर ट्रेनर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी वैद्य यहाँ आए हैं कुछ सीख के जाएंगे। जो यहाँ एलुमनाई हैं वो भी कुछ सीख के जाएंगे और जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी कुछ सीख के जाएंगे। मर्म गॉड्स बेस्ट गिफ्ट, मर्मा साइंस, ये मैंने टाइटल दिया है। ये ऐसी विद्याएं, हमारी वैदिक विद्याएं जो दुनिया में भी और कालांतर में ये कहीं ना कहीं लुप्त हुई, ये विद्याओं में से मर्म विद्या एक प्रमुख विद्या है। मेरे साथ यहाँ वॉलंटियर भी हैं। आई थिंक आप में से ही कोई रहेंगे मेरे साथ, कोई वॉलंटियर भी चाहिए मुझे जिन पर हम मर्म डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। आई रिक्वेस्ट द ऑर्गेनाइजर टू प्लीज प्रोवाइड अ वॉलंटियर। आप हैं, एक वॉलंटियर चाहिए होगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, स्लाइड को आगे बढ़ा दीजिए। मर्म चिकित्सा के बारे में आपने ये जाना होगा कि मार्यन प्रीति मर्माणी, यानी शरीर में सुश्रुत संहिता शारीर स्थान में मर्म निर्देश शारीर अध्याय में मर्म चिकित्सा का कहीं वर्णन नहीं है। मर्म चिकित्सा का कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन मर्म हमारी वैदिक विद्या है। गॉड इज ग्रेट, यू आर फ्री टू बिलीव व्हाटएवर यू वांट, वी ऑल हैव बीन गिवन फ्री विल टू चूज अ फैक्ट
that we take in life. Seek the truth and seek God, and you will find Him. May this quote inspire you to be a better believer. ईश्वर के प्रति आपकी आस्था इस सूत्र से मजबूत होती है और ज्यादा मजबूत होती है। नेक्स्ट स्लाइड। आपने ये मंत्र बिल्कुल आ जाओ। त्रयंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। महामृत्युंजय मंत्र। इसका अर्थ है कि हे त्रिलोकेश्वर महादेव, आप हमें सुगंधित पुष्टि करते हो, हमें नर्चर और नरिश करते हो। हमारी आपसे केवल एक ही इच्छा है कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हम ऐसे जाएं जैसे पकी हुई ककड़ी अपने पेट से मुक्त हो जाती है। यानी अगर आप लिबरेशन की बात करते हैं तो वो इस मंत्र में आपको मिलता है, पेनलेस लिबरेशन। बिना कष्ट के हम मुक्त हो और मोक्ष को प्राप्ति हो। यदि हम कहें कि ये विद्या जो भगवान शिव के द्वारा इस दुनिया में लाई गई, उस विद्या इस मंत्र के अंतर्गत समाहित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। मैं अपना ये लेक्चर 1 घंटे में प्रैक्टिकल लेकर के आपको समाप्त करूंगा। आप सब जानते हैं कि हमारा शरीर ही धर्म का साधन है और शरीर व्याधि का मंदिर भी है। तो हमें ईश्वर ने हमारे समक्ष ऐसे कई प्रकल्प दिए हैं जिनसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ये पूरी साइंस है जो कालांतर में कहीं ना कहीं लुप्त हो गई, और आज भी अगन्यास और करन्यास जो हम लोग करते हैं उसमें ये विद्या हमको परिलक्षित होती है, जिसमें हम अपने मर्म स्थानों का आच्छादन करते हैं। कुछ संदर्भ आपको देना चाहूंगा। यदि आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो वहां एक संदर्भ आता है, गुल्फयो नारसिंहीच पाद पृष्ठैः तेजसी पादांगुली सुरक्षित पाद दस्तल वासिनी। और आगे बताते हैं कि आप मेरे गुल्फ मर्म में निवास करो हे देवी दुर्गा, आप मेरे पाद के तल में निवास करो। यानी मर्म स्थान हमारे तमाम सारे शास्त्रों में, संहिताओं में वर्णित है। आचार्य चरक ने भी मर्म को पालन करने के लिए कहा है। तो अब हम आपको आगे बताते हैं। आगे अगली स्लाइड प्लीज। अगन्यास न्यास परंपरा। बहुत पहले से हमारे यहाँ अपने मर्मों का आच्छादन करने की परंपरा रही है। इस चित्र में आप अगन्यास करते हुए आप एक व्यक्ति को देख रहे होंगे जो अपने मर्म स्थानों का आच्छादन कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप ये सब जानते हैं, यथ पिंडे तथा ब्रह्मांडे, शरीर का पूरा जो हमारा जो शरीर है ये मिनिएचर रेप्लिका है इस यूनिवर्स का, यानी जो बाहर है वही शरीर के अंदर है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मर्म क्या है आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। आयुर्वेद के सभी चिकित्सक इस बात को जानते हैं कि मर्म हमारे शरीर में ऐसे बिंदु है जहां पर आघात हो तो मृत्यु होती है। ये बात हमने जाना था। और प्राण इस पर निवास करते हैं, ये आपने सब जाना। मारियंती की मर्माणी ये परिभाषा रही है मर्म की, जो आचार्य सुश्रुत ने दी है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आगे नेक्स्ट स्लाइड, जहां पर मांसशिरा स्नायु अस्थि और संधि का सन्निपात होता है और प्राण का निवास होता है, वो स्थान मर्म स्थान है। क्रिएटर, नर्चर और डिस्ट्रॉयर, ये तीनों रूपों में हम ईश्वर को पूजते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप सब जानते हैं कि वेद हमारे ओल्डेस्ट ट्रेजर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। जिसमें कि जो अथर्ववेद है उसमें अथर्वणी, आंगिरसी देवी और मानुष्यजा चिकित्सा का वर्णन है। और यदि आप मुझसे पूछे तो अथर्वणी चिकित्सा जो है और आंगिरसी चिकित्सा, जिसमें आंगिरसी चिकित्सा मर्म चिकित्सा के रूप में जानी जाती है। आप सब जानते हैं कि नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जो हमारे कभी शोध के केंद्र थे, नेक्स्ट, वो इस प्रकार से इसको नष्ट किया गया और इस प्रकार से हमारी बहुत सारी वैदिक ग्रंथ, बहुत सारे वैदिक नॉलेज हमारे डिस्ट्रॉयड हो गए। नेक्स्ट प्लीज। तो आप सब जानते हैं कि मेडिकल डेफिनेशन के हिसाब से मर्म क्या होता है। शरीर में 107 मर्म होते हैं। मैं सारे मर्म आपको नहीं बताने जा रहा हूँ यहाँ, मैं कुछ आपको मर्म कुछ भी बिंदु आप सीखते जाएंगे और अगर आप अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करेंगे तो आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट प्लीज। जैकोब मिलर का ये एक पिक्चर आपके सामने है, उसको गन शॉट इंजरी हुई थी और उसके सपनी मर्म पर जो है बुलेट लगा था और 35-31 साल तक ये जिंदा रहे थे। ये भी एक उदाहरण है विषय मर्म के। नेक्स्ट प्लीज। पीछे वाली स्लाइड जी। भगवान श्री राम ने, आपने देखा कि रावण का जब वध किया तो रावण के भी नाभि मर्म पर आघात से रावण का डिमाइस हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। आगे आप देखेंगे, आगे बढ़ाओ। डिवाइस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, इंजरी टू पादतल हृदय मर्म, पादतल हृदय मर्म पर आघात से जो है वो लॉर्ड कृष्ण की डिमाइस हुई थी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
और जीसस क्राइस्ट के बारे में भी आप देखेंगे तो मणिबंध मर्म और कलहृदय मर्म पर आधार करके इनका भी डिवाइसेस हुआ था। ये सभी उदाहरण है हमारे यहाँ की मर्म कैसे कितने घातक हो सकते हैं। नेक्स्ट, और आप सब जानते हैं श्रवण कुमार अपने माता पिता के बहुत ही आज्ञाकारी थे और दशरथ ने जब बाण चलाए थे तो वो सपनी मर्म पर आघात से उनका भी डिवाइसेस हुआ था जो विषय मर्म है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिलिप ह्यूज ये क्रिकेट प्लेयर है, आप जानते हैं कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर थे जिनपे बॉल जिनकी जो है कंठ के मर्म स्थान पे लगी और ये उनकी मृत्यु का कारण भी ग्राउंड पे बना था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रमन लांबा पंजाब के बहुत उभरते हुए खिलाड़ी 90 के दशक में बहुत ही उभरते हुए खिलाड़ी थे। इनकी मौत का भी कारण एक बॉल संख मर्म पे लगने से इनकी भी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, तो आप पूछेंगे कि फिर ये सब आप क्यों बता रहे हो, कभी इतने घातक है तो फिर इसका चिकित्सा में क्या प्रयोग हो सकता है, आपके मन में सवाल आएगा। मैं अनुरोध करता हूँ कि जितने भी लोग पीछे घूम रहे हैं, यदि आप बैठ जाएंगे तो बेहतर होगा, आपके भी समय का सदुपयोग होगा और मेरे भी यहाँ आने का कोई लॉजिक होगा। ये आप में भी अनुशासित रहने का एक प्रकल्प दिखता है। मेहरबानी करके मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि मेरे लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यदि आप मिस कर रहे हैं तो फिर ये आपकी गलती है। एक्सीडेंटल केसेस में जो लोग बगैर आउटसाइड इंजरीज के जिनकी मृत्यु हो जाती है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो बहुत सारे एक्सीडेंटल इंजरीज के बाद भी वो बच जाते हैं और कुछ में बहुत कम एक्सीडेंटल इंजरीज के बाद भी मृत्यु हो जाती है, आपने देखा होगा। इसका मतलब है कि कुछ वाइटल पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट पढ़ाओ। तो अथर्वेणी आंगिरसी देवी और मनुष्य जात, इसमें जो आंगिरसी विद्या थी जिसमें कि शरीर के ही मर्म स्थानों को, शरीर की लिंगों को प्रेरित करके जो है चिकित्सा की जाती थी, वो आंगिरसी चिकित्सा का हिस्सा था। नेक्स्ट, तो मर्म साइंस और मर्म थेरेपी जो है वो दुनिया की सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट हीलिंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन रही है। आयुर्वेद का अगर हम डॉक्यूमेंटेड इतिहास देखें तो 5 से 10,000 साल पुराना मिलता है। चाइनीज मेडिसिन सिस्टम भी 5 से 10,000 साल पुराना है। अरेबियन 1400 साल पुराना है। लेकिन आप अगर मर्म चिकित्सा देखेंगे तो तमाम सारे मेडिकल और ब्लैक जो काले समय के बाद भी आज भी ये विद्या हमारे बीच में उपलब्ध है। नेक्स्ट पढ़ाओ। मॉडर्न मेडिकल साइंस लेस देन 300 इयर्स। होम्योपैथी 150 साल। बहुत सारी फॉल्क मेडिकल सिस्टम आई इस दुनिया में और चली गई, लेकिन आज भी वैद्य नवीन जोशी आपको मर्म विद्या बता रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका एग्जिस्टेंस है। नेक्स्ट, आपने देखा होगा एक पिक्चर आपको दिख रहा है, आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ अनन्यास किया जाता है। हमारे यहाँ जब हम बाल उतारते हैं, उपनयन संस्कार करते हैं, तो पीछे एक स्थान छोड़ते हैं जो मर्म स्थान होता है, जिसको सेफ गार्ड करने के लिए जो आपको अभी बताएंगे। इस प्रकार से हम अधिपति मर्म को आच्छादित करते हैं, अधिपति मर्म स्थान को हम जो है उसी प्रकार से उसकी इंपॉर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट, शंख बजाने में बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दिया एक बच्चे ने, लगातार उसने 3 मिनट तक शंख बजाया। आपने देखा, मैंने देखा उसको, मैंने देखा कि उसके कंठ के मर्म इनडायरेक्टली स्टिमुलेट हो रहे थे। ये हमारे यहाँ की पूजा पद्धति में शंख को बजाना जो जोड़ा गया, इसका भी जो लॉजिक था वो कहीं ना कहीं कंठ के मर्म स्थानों को स्टिमुलेट करने से था। नेक्स्ट, आप बुद्धिज्म में देखें तो वहाँ पाइप बजाते हैं। हमारे यहाँ पहाड़ों में देखें तो वहाँ पर भी शादियों में बड़े बड़े पाइप बजाए जाते हैं। कहीं ना कहीं सर जापान से है, जापान में सर ने बहुत अच्छा काम किया है, वहाँ पे देखा होगा इस प्रकार के पाइप बजाए जाते हैं और इनका ही निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं जो इनका जो संबंध है वो हमारे मर्म स्थान से है। नेक्स्ट, आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे नेक रीजन में 35 मर्म, एक्सट्रीमिटीज में 44, 14 पीठ में और थॉरैक्स और एब्डोमेन में 12 मर्म होते हैं। नेक्स्ट, ये परसेंटेज है, अगर बॉडी में देखें तो 34%, 13%, 11%, 21% और 21% इस प्रकार से मर्म का क्लासिफिकेशन है जो हमारे पास डेटा है। नेक्स्ट, आगे बढ़ाएंगे। ये क्वालिटी जो हमारे फेटल है, जो सत्य प्राणहर है, जो कालांतर प्राणहर मर्म है, जो विषयज्ञ है, उन मर्मों का ये क्लासिफिकेशन है। मैं थ्योरेटिकल पार्ट बहुत जल्दी हटा रहा हूं, मैं आपके पास प्रैक्टिकल लेके आऊंगा। नेक्स्ट, क्योंकि आपको कोई भी प्रायोगिक जानने से पहले थोड़ा सा आपका सैद्धांतिक पक्ष आपको समझना जरूरी है। आगे बढ़ाइए प्लीज। ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो सीरा मर्म 39%, मांस 10%, संधि 19%, 87% और स्नायु 25% है। नेक्स्ट वन प्लीज।
ये आप देखें तो बॉडी में 107 मर्दों का ये एंटीरियरली, पोस्टीरियरली और लैटरली ये पोजीशन है। नेक्स्ट ये आप देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे शरीर में मर्म स्थानों का, आप सब जानते हैं, मैं इनमें से कुछ स्थान आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वन, तो दो स्थितियां हैं, एक तो आप अंदर ये टू सिचुएशन लिखा हुआ है, डब्ल्यू छुटा हुआ है इसमें। एक तो आप यदि आपके शरीर में मर्म स्थान है और आपको मालूम ही नहीं है, तो आप इसी तरह से घर में हैं जैसे अंधार, घर में बिजली का कनेक्शन है लेकिन आपको पता नहीं है, आप अंधेरे में रह रहे हैं। और एक स्थान, एक बिल्डिंग ऐसी है जिसमें आपको पता है कहाँ पे कौन सा स्विच है और आप उजाले में रह रहे हैं। तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि कौन से ऐसे स्थान हैं जिनको आप प्रतिदिन स्टिमुलेट करके आप अपने शरीर में इस प्रकार से रिचार्ज कर सकते हैं? मैं आपको वही बताने आया हूँ। नेक्स्ट, आप जानते हैं कि किसी भी स्विच को ऑपरेट करने के लिए आपको सही स्विच का पता होना चाहिए और आपको स्विच का सही तरीके से ऑपरेशन पता होना चाहिए। यदि आप बिजली का पंखा चलाना चाहते हैं तो आप एसी का स्विच ऑन नहीं करते, और यदि आप एसी चलाना चाहते हैं तो कूलर का स्विच ऑन नहीं करते। और स्विच को ऑन करने का भी एक तरीका होता है, आप किसी स्विच पर घूसा नहीं मारते, आप उस स्विच को तरीके से आप ऑन करते हो, ऑफ करते हो, ऑन करते हो, ऑफ करते हो। नेक्स्ट वन, यदि आपने इन स्विचेस को प्रॉपर तरीके से स्टिमुलेट किया तो आपका इक्विपमेंट चलता है। यदि आपने इन स्विच को सही तरीके से ऑपरेट किया, स्टिमुलेट किया, तो आपका शरीर का सारा सिस्टम सही काम करता है। और यदि आप इसी स्विच को गलत तरीके से स्टिमुलेट करते हो, नेक्स्ट वन, तो आप खतरे में भी जाते हो, डेंजरस चीज में भी आप सिचुएशन में पड़ जाते हो। तो हम आपको डेंजरस में नहीं पड़ने वाला, हम आपको तमाम सारे यूनिवर्सिटी सस्टेनेबल, अभी CCRS के द्वारा हमारे यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हमारे तीनों सेंटर्स में मर्म चिकित्सा का एक प्रकल्प स्थापित हुआ है और वहाँ मरीजों की लाइन लगी रहती है, केवल और केवल मर्म लेने वहाँ आते हैं। हमारे पास पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, तमाम जगहों से रोगी आते हैं और डेटाबेस हमारे पास रिकॉर्ड इसका जल्दी स्टैब्लिश होगा जो CCRS के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत होगा। नेक्स्ट वन, आइए अब हम आपको बताते हैं कि मर्म आपको जानना चाहिए। मैं सबसे जो युवा चिकित्सक दिख रहे हैं, जो इस कॉलेज के छात्र हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप इसको सीखिए, आपकी प्रैक्टिस को बढ़ाएगा, ये आपकी प्रैक्टिस में वैल्यू एडिशन लाएगा। आपको ये जानना चाहिए। सबसे पहला अधिपति, अधिपति का अर्थ होता है राजा। आप सब जानते हैं हमारे यहाँ मर्मों के नाम अगर आप गौर से देखें, आप गौर से देखें तो भगवान ने जो नाम दिए हैं हमारे शिशु संहिता में, भगवान शिव ने, यदि मेरा नाम नवीन है तो उसके पीछे एक लॉजिक है, मैं क्रिएटिविटी, यानी अगर आपको किसी का नाम रावण नहीं रखा होगा, रामायण के बाद किसी ने दुर्योधन किसी का नाम नहीं रखा होगा, यदि किसी अधिपति नाम है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके शरीर में एक ऐसा मास्टर पॉइंट है, एक अधिपति, यानी जिसका आधिपत्य है आपके समस्त शरीर में, और वो मर्म स्थान आपके सेंटर ऑफ द हेड पे है, टॉप ऑफ द बर्ड। देखिए इस बालक ने भी यहाँ पे चुटिया रखी हुई है, रखिए ना, या आपके बचपन से है, यानी हमारे यहाँ पहले से ही इसको प्रोटेक्ट करने का जो है विधान रहा है। ये अर्ध अंगुल ब्रह्मांड का मर्म स्थान है जो एक प्रकार से संधि में स्थित है। इसको हम कहते हैं टॉप ऑफ द वर्टेक्स, जहां पर हमारे अगर आप राइटल सुचर, कोरोनल सुचर और पीछे लेब्रोइडल सुचर जहां कनेक्ट होते हैं, उस ट्रायंगल पर मिलने वाला ये आग्नेय मर्म स्थान है। देखिए कितना बढ़िया ज्ञान है ये। अगर आयुर्वेद के मनीषी यहाँ बैठे हैं, गुरु लोग बैठे हैं, आग्नेय मर्म, आग्नेय का अर्थ है एरोगेंस। यदि आप पावर सेंटर को छेड़ेंगे तो आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी होगा, लेकिन ये गलत है। यदि आप पावर सेंटर को प्रॉपरली अगर आप उसे सिमुलेशन देंगे तो आप बहुत ब्रिलियंट इफेक्ट ले सकते हैं। ये काम ये अधिपति मर्म करता है। अधिपति मर्म का जो क्लिनिकल इफेक्ट है ये पूरे बॉडी में है। आपको कैसे स्टिमुलेट करना है तो ध्यान दीजिएगा, नेवर डू मर्म थेरेपी इन स्टैंडिंग पोजीशन। मैं आपको केवल यहाँ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, खड़े होकर के कभी भी मर्म चिकित्सा नहीं देनी है। मर्म चिकित्सा हमेशा बिठा के और लिटा के देनी है। और साथ साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मर्म चिकित्सा कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं देनी है, आपने ध्यान दीजिएगा। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सभी चीजें हमारे शास्त्रों से निकाली गई है और इसको डॉक्यूमेंट करने में, स्कैटर्ड नॉलेज को डॉक्यूमेंट करने में हमारे तमाम गुरुओं का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें मैं इस परंपरा को बिलोंग करता हूं। हमारे गुरु प्रोफेसर सुनील जोशी सर और उनकी पूरी टीम इसमें काम की है और जिसने इसको एक डॉक्यूमेंटेड नॉलेज को इस प्रकार से आपके समक्ष लाया है। इसको आपने क्या करना है,
आपने अपनी पांचों उंगलियों से, देखिए पांचों उंगलियां आप ट्राई कर सकते हैं, पीछे बैठे हैं ना, देखिए जरा आप करके, स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं मैं, इसको पांचों उंगलियों को आप इस प्रकार से अपने सिर पे लगाएं, प्रेस करें, रिलीज करें, प्रेस करें। कोई आप किसी का एहसान नहीं कर रहे हो करके, या आप अपने राजा को जगा रहे हो। यदि आप करते हो उसका बेनिफिट्स आपको खुद फील होगा। यू हैव टू प्रेस, यू हैव टू रिलीज, यू हैव टू प्रेस, यू हैव टू रिलीज। द कैलकुलेटेड प्रेशर इज 0.8 सेकेंड, और एक प्रेशर निश्चित होता है, क्योंकि ये असंधि बल है, तो संधि बल में मैक्सिमम बियरेबल प्रेशर, कैलकुलेटेड प्रेशर जिसको बोलते हैं, कैलकुलेटेड स्टिमुलस 0.8 सेकेंड, और हेल्दी पर्सन 5 to 8 टाइम्स, ध्यान दीजिएगा 5 से 8 बार। ये सारी चीजें साइंटिफिक है, और डिजीज पर्सन में 15 to 18 टाइम्स। नोट डाउन कर लीजिए आप जो मैं बता रहा हूं आपको। जो पीछे बैठे हैं हमारे वैद्य, जो यंग वैद्य हैं, जो युवा वैद्य हैं, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स में 40,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और मेरे प्रतिदिन यूट्यूब पर लेक्चर्स आते हैं। आप सभी को कई लोग जानते हैं, भी मुझसे मिले, कई लोग मेरे साथ सेल्फी ले रहे थे। आप सभी इसको सीखिए, जानिए, इसका प्रयोग कीजिए। ये अद्भुत विद्या है जो आपके लिए एक वरदान है आयुर्वेद की। ये अधिपति मर्म है। इस मर्म स्थान का प्रयोग किसी भी, आप सुबह करें इसको, ब्रह्म मुहूर्त और त्रिकाल संध्या। ध्यान रखिएगा कि राजा है तो राजा के समय, किसी और समय में नहीं जाएंगे आप। क्या आप प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने जाएंगे, अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे? क्या लेंगे कि नहीं लेंगे बताइए? पीछे लेंगे ना? बिना आप अपॉइंटमेंट के जाएंगे तो आपसे मुलाकात नहीं होगी और आपको लाभ भी नहीं मिलेगा। यदि आपने कोई इस मर्म स्थान के पास बिना अपॉइंटमेंट के, यानी ब्रह्म मुहूर्त और त्रिकाल संध्या के अतिरिक्त किसी समय में जाने का आपने अगर कोई भी प्रयास किया तो इसके नुकसान आपको तुरंत भुगतने पड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये अधिपति है। नाम यथा काम, हमने नहीं नाम दिया, वैद्य नवीन जोशी ने अधिपति नाम नहीं लिया। ये अधिपति हमारे शास्त्रों में दिया गया है। अधिपति का अर्थ है राजा। दूसरा देखिए आप, सीमंत, देखिए हमारे सर कितनी बड़ी चुटिया है सर की। देखिए जापान से सर है, जापान में यही विद्या, वहां एलोपैथिक डॉक्टर्स प्रयोग कर रहे हैं, और आप जोड़ दिया आपने इसको नकारात्मक ढंग से देखा। आप सीखिए, वरना एक समय ऐसा आएगा कि जापान से नॉलेज आपके पास आएगी और फिर आप इसको सीखेंगे। तो हमारी विद्या है वैदिक विद्या, इसे सीखना चाहिए। जैसे कि सर अभी दिखा रहे हैं आपको, अधिपति पर अपना हाथ रखिए। नेक्स्ट है सीमंत। देखिए 5 मर्म है। आप सब जानते हैं कि राजा अकेले काम नहीं करता, राजा के साथ 5 टॉप मिनिस्टर्स होते हैं। ऐसी ही व्यवस्था हमारे शरीर में भी की गई है। सीमंत नाम का 5 मर्म है। मुस्कुरा रहे हैं, 5 स्थान है। 5 स्थान कहां पे है आप देखें। मैं आपको इतनी दूर से आया हूं उत्तराखंड से, आप अगर मेरे से एक भी प्रैक्टिकल नॉलेज लेके जाएंगे तो मेरा यहाँ आकर के ये वर्कशॉप देना सफल हो जाएगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गौर से देखिए वैद्य हरिशंकर शर्मा सर आपको सीमंत मर्म का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। 5 मर्म है। कोरोनल सूचर पे 2, ये पूरा वैज्ञानिक है। कोरोनल सूचर पे 2, राइटल सूचर पे ठीक हमारे टॉप ऑफ द वर्टेक्स से आगे 1, और पीछे लैंडोइडल सूचर पे 2 मर्म। कितने हो गए? 5 हो गए। ये कैसे मर्म है? सौम्य और आग्नेय मर्म है ये, और नाम है सीमंत। आप कहेंगे कि सीमंत, आज सीमेंट शब्द यूज करते हैं। सीमेंट का अर्थ क्या होता है? क्या होता है सीमेंट का अर्थ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीमेंट? जोड़ना। यस, राइट। और ये सीमंत का अर्थ है जोड़ना। किससे जोड़ना? अधिपति से कनेक्ट करना। यानी कहीं ना कहीं हमारे जो 5 टॉप यहाँ पर बैठे हुए मिनिस्टर्स हैं, वो टॉप अधिपति से, राजा से कनेक्शन करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब आप कभी स्ट्रेस पे होते हैं, स्ट्रेस की सिचुएशन में होते हैं, तो आप क्या करते हैं? जैसे सर ने अभी आपको दिखाया, अपना हाथ इस प्रकार से पास, ये कोई आप यूं ही नहीं करते हैं, ये एक प्रकार से नेचुरल रिफ्लेक्स होता है आपके शरीर में। और आप इस प्रकार से ये 5 मर्म को इस प्रकार से, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये आपने इस प्रकार से आपने अपने दोनों हाइपोथिलर एमिनेंस को एक और से देखिएगा। अपने हाइपोथिलर एमिनेंस को इस प्रकार से आपने अपने संख और अपने अपांग प्रदेश में रखते हुए अपनी 5 उंगलियों को गौर से देखिए। दोनों ज्वाइंट होगी, 4 उंगलियां आपके आगे और पीछे। जो आपका अंगूठा है ये कहीं ना कहीं आपके जो पीछे लैंडोइडल सूचर में जाएगा, और आप प्रेस सीधे के पीछे कर रहे हैं। करके देखिए आप इसको, प्रैक्टिकल करिए कि जेनेटिकल नहीं है, आपने करना है। जस्ट डू इट।
डू इट करिए, आप पीछे भी करिए, सब करिए आप, सीमंत करके देखिए। ये वर्कशॉप लाइव है, यहाँ कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। यू हैव टू डू इट। यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तालियां बजा दीजिए सबके लिए जो पीछे कर रहे हैं उनके लिए। यस, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसको भी कैसे करना है, ये सीमंत है। ये हमारे संख्या में 5 वर्ग है और ये 100 में आगे हैं, कालांतर प्राणहर वर्ग है, लेकिन जो अधिगति के प्रभाव हैं वही प्रभाव इस सीमंत वर्ग के भी मिलते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ये भी वर्ण स्थान जो कि संधि वर्ण है, बच्चों में नहीं करना है क्योंकि वहां पर स्पीचर्स क्यूज नहीं होते। और आपने 90 साल से ऊपर, वैसे तो सर 94 साल के हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सर को मैं हैट्स ऑफ करता हूँ कि स्टेज में भी इतने एक्टिव हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि जो 80 साल 85 साल के हमारे बुजुर्ग हैं उनमें आप उनके लिए एक बार और तालियां बजा दीजिए। अधिपति और सीमंत वर्ण आप बिल्कुल सावधानी से करेंगे। तो ये हमारा सीमंत वर्ण है। 5 वर्ग होते हैं ये सीमंत, मैंने आपको बताया। आपने इसकी लोकेशन नोट कर ली होगी। कोरोनल सूचक पे 2, टाइटल सूचक पे 1 और लैम्ब्डॉइडल सूचक पे 2, 5 ये हमारे सीमंत होते हैं। तो इसको आप क्या दिक्कत है करने में, आप प्रातः काल करके देखिए और आप देखिए कितना आपके शरीर में कितना लाभ मिलता है, आप रिचार्ज रहेंगे। ये हमारे साइंटिफिक इसका पूरा एक डाटा है हमारे पास कि आपको स्वयं स्वस्थ व्यक्ति में स्वास्थ्य के संरक्षण में भी मन विद्या काम करती है। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ विधुर। विधुर देखिए आप, विधुर देखिए, हम लोग जनेऊ पहनते हैं। ब्राह्मण लोगों में एक जनेऊ पहनने का संस्कार है, क्षत्रिय में भी है, वैश्य में भी है, सभी लोग पहनते हैं, आपने देखा होगा। इसका जो लॉजिक है इसके पीछे, हमारे यहाँ कुछ भी यूं ही नहीं किया जाता। हम अगर हमारे बहुत सारे लोगों ने या इस बच्चे ने भी ऐसा हुआ है, टीका लगाया हुआ है, या नाड़ी गुरु संजय झाजेड़ सर ने, वैद्य झा सर ने और हमारे सभी लोगों ने इतना बढ़िया टीका लगाया। इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये सारे मर्म स्थान हैं, हम जानते नहीं है, ये हमारे मर्म स्थान है। तो ये विधुर वर्ण हमारे ठीक कान के पीछे देखिए, ये मेस्टोइड प्रोसेस होता है। पीछे देखिए आप, दोनों तरफ के मेस्टोइड प्रोसेस पर ये मर्म स्थान होता है। ये स्नायु मर्म है। कलरी वाले इस मर्म पर आघात करके जो है वो बैलेंस को लूज कर देते हैं और अचानक से इसी विद्या का अपोजिट इफेक्ट मार्शल आर्ट की टेक्निक डेवलप कर दी, जबकि ये चिकित्सा का प्रकल्प था। इसे आप बैक करके दोनों तरफ से आप ट्राई कीजिए। देखिए आप दोनों thumbs को सीधा करिए, ऐसे अंगूठा सीधा करिए। यस, वेरी नाइस फिगर सर। और यहाँ पीछे लगाइए मेस्टोइड प्रोसेस पर, वेरी नाइस। और देखिए ऊपर उठाना है, जस्ट लिफ्ट दिस और यू विल फील अ क्लिक। देखिए आपको क्लिक आ रहा है। यहाँ 2 नाड़ी का स्थान है, ये 2 नाड़ियां यहाँ पे होती हैं। आप देखेंगे एक का नाम है पयस्विनी और दूसरे का नाम है शंखनी। तो पयस्विनी और शंखनी नाड़ी का स्थान है और इसे आप 5 बार करेंगे तो निश्चित रूप से बुढ़ापे में भी आपकी जो कान है, आपकी जो ऑडिटरी सेंसेशन है वो बिल्कुल दुरुस्त रहेगी। ये आप मान के चलिए, यहीं पर कर्णवेधन करते थे। इसीलिए हमारे यहाँ जो विद्यकर्म और अन्य कर्म किए जा रहे हैं ये सारे उन्हीं स्थानों के आसपास के एरियाज में किए जाते हैं। तो ये विधुर मर्म है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शंख। देखिए आपने देखा होगा हमारे यहाँ दादी नानी जो हमारी थी, जब भी हमें इस प्रकार का हेडेक होता था तो हम लोग अपने आप ही वो हमारे इस स्थान को दबाने के लिए कहती थी। लिखा है ध्रुवो अंतरो रूपरी कर्ण ललाटो मध्य शंखो तत्र सद्यो मरणम। भौं के अंत में और कर्ण ललाट के मध्य में जो मर्म स्थान है उसे शंख कहते हैं। और शंख को हमने नाम नहीं दिया टेम्पल, ये तो ब्रिटिश इंग्लिश में टेम्पल नाम है। और टेम्पल का अर्थ होता है सेंसिटिविटी, यानी कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है। और ये मर्म सत्य प्राणहर मर्म है, ये 80 मर्म है, अर्ध अंगुल प्रमाण का होता है। तो आपने कुछ नहीं करना है, जो हमारी जो पिन्ना जहां से ओरिजिनेट हो रही है और आपने ठीक आईब्रो के एंड से एक वर्चुअल लाइन ड्रॉ करिए और इस वर्चुअल लाइन के सेंटर पे आप अपना हाथ रखिए। तर्जनी बहुत सही रख रहे हैं आप, पीछे मैं देख पा रहा हूँ। पीछे वालों के लिए एक बार तालियां, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो आप इस यू हैव टू देखिए, आपको अगर सर दर्द हो रहा होगा, हमारे बहुत सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ हैं, वो जान रही हैं, ये भी शायद जानते हैं मुझे लगता है, क्योंकि ये मर्म अचानक बिल्कुल सही लोकेट कर रहे हैं। यू हैव टू प्रेस दिस और रिलीज इट। हमेशा ध्यान रखिएगा 5 to 8 टाइम्स फॉर हेल्दी पर्सन और 15 to 18 टाइम्स फॉर डिजीज पर्सन। ये कहाँ कहाँ काम करता है पूछेंगे तो ये हमारे जो सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ टच है, इन सेंसेस को ठीक करता है।
जो नाड़ी परीक्षा करते हैं, मेरा उनसे विशेष अनुरोध है कि वो अपने शंख मर्म को जरूर प्रेरित करें, क्योंकि आपका अगर टेक्टाइल सेंसेशन अच्छा नहीं होगा तो आप नाड़ी परीक्षण नहीं कर सकते। तो नाड़ी परीक्षण के लिए आपकी उंगलियों का सेंसेशन होना बहुत जरूरी है, बस आपने ध्यान रखना है इस मर्म स्थान का। तो ये मर्म क्या काम करता है, हमारे जितने भी हेडेक जैसी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग यहाँ बहुत काम कर रहे होंगे, कई लोगों को हेडेक हो गया होगा, शायद कई लोग लेक्चर से भी हेडेक में से परेशान होंगे मेरे, है ना, तो आप शंख मर्म जरूर करिए। शंख मर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रुवो अंगतो रूपरी कर्णललाटो मध्ये शंखो तत्र सद्यो मरणम। इसके बाद अपांग है। अगर आप में से कोई फ्रोजन शोल्डर से पीड़ित अगर कोई रोगी हो यहाँ पे जिसका हाथ ऊपर नहीं जाना हो, आप यहाँ लेके आइए, मैं 1 सेकंड में उसका हाथ ऊपर जाएगा, मैं यहाँ आपको प्रत्यक्ष इसका लाइन दिखाता हूँ। आप में से कोई भी अगर यहाँ अस्पताल में रोगी हो, आप बेहिचक उसको लेके आइए। अपांग जो है हमारे आईब्रो के एंड में होता है, ये अपांग है। आईब्रो जहाँ पे खत्म होती है वहां पे हमारा जो है ये मर्म स्थान है, और ये मर्म स्थान आप सब जानते हैं ये शिरा मर्म है, और ये हमारे आलोचक पित्त पर काम करता है। आलोचक पित्त का सीधा संबंध हमारे दृष्टि से है, और ये स्टिमुलेशन वही है, कैलकुलेटेड स्टिमुलस ऑफ 5 to 8 times फॉर हेल्दी पर्सन एंड कैलकुलेटेड स्टिमुलस ऑफ 15 to 18 times फॉर डिजीज पर्सन। और नेक्स्ट है अपांग के बाद जो नेक्स्ट मर्म है, यहाँ पे एनसीआईएसएन के प्रेसिडेंट लोग भी बैठे हुए हैं, थपरी मर्म पर टीका यहाँ दिख रहा है राकेश शर्मा जी का, और भी तमाम सारे वैद्य लोगों का यहाँ पे। तो थपरी मर्म आपको त्रिकालदर्शी बनाता है, यानी आप भूत भविष्य और वर्तमान में आप जो है वो पूरी तरह से आप देख सकते हैं। ये स्थान कहा गया है एड़ा पिंगला इवन पयस्विनी संखनी पुषा और गंडली का मिलन स्थान है, जहां पर सुषुम्ना नाड़ी में ये खुलती है सारी नाड़ियां, और यदि आपकी ये नाड़ी खुल गई तो फिर आप नाड़ी गुरु बन सकते हैं, आचार्य संजय झागेड़ जी की तरह नाड़ी गुरु बन सकते हैं। यानी कि हमारा थपनी जो है ये नाड़ी का, ये सारी नाड़ियों का मिलन बिंदु है, और जहां पर हमारे यहाँ संस्कार है कि हम यहाँ पर टीका लगाते हैं और यहाँ पर यही स्थान इस प्रकार से स्टिमुलेट करते हैं। इसे मैंने नाम दिया है, यदि आप प्राइम मिनिस्टर मानते हैं अधिपति मर्म को, और 5 टॉप मिनिस्टर्स मानते हैं सीमंत मर्म को, और विद्युत मर्म को हमारे शरीर का आप जो है वो ब्रॉडकास्टिंग प्रसार भारती समझते हैं, तो शंख मर्म जो है वो हमारी देश की संसद है, हमारे शरीर की। और आप पूछेंगे कि फिर अपांग क्या है, तो अपांग हमारा दूरदर्शन है जो सरकार ने रखा है। और स्थपनी क्या है, तो स्थपनी जो है ये सारी डिफेंस सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक सीडीएस की पद जो क्रिएट किया गया है वो हमारा स्थपनी मर्म है। तो ये स्थपनी मर्म रिकॉर्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी को बढ़ाता है, आप जजमेंट ले सकते हैं, आपको जजमेंटल बनाता है, ये हमारा स्थपनी है। उसके बाद नेक्स्ट है श्रृंगाटक। देखिए श्रृंगाटक अधिपति, ये सारे जो श्रृंगाटक मर्म है, ये हमने नाम नहीं दिया श्रृंगाटक इसका, श्रृंगाटक संख्या में 4 होते हैं। ये आप देखें तो ये हमारे जो इनर कैंथस ऑफ आई है, इनर कैंथस ऑफ आई और इंटरनली सॉफ्ट पैलेट तक ये मर्म स्थान होता है। बिल्कुल सही कर रहे हैं निगम सर आप। तो इस प्रकार से श्रृंगाटक को आप अगर हम यहीं पर नश्यकरण करते हैं, हमको शायद जानकारी होगी कि हम जो नश्यकरण करते हैं उसका पूरा प्रभाव श्रृंगाटक और फणा नाम के मर्म से हमको मिलता है। ये फणा और श्रृंगाटक मर्म हमारे शरीर में नासा ही शीर्षो द्वार, यानी कि नासिका को सिर का द्वार बताता है, यानी कि नासिका से हमारे शरीर में नश्यकरण के द्वारा जो औषधियां हम प्रक्षेपित करते हैं वो सिर स्थान में जाता है, और वह सिर में जाकर के हमारे सिर को जो है वो मर्म स्थान को बहुत ही ज्यादा, यानी कि हमारे जो कैपिटल है हमारी बॉडी की, जो हेड कहते हैं, उत्तमांग है, उसमें इसका प्रभाव है। तो इस प्रकार से श्रृंगाटक मर्म काम करता है। श्रृंगाटक मर्म को इनर कैंपस पर आप इस प्रकार से स्टिमुलस दें, छोड़ें, स्टिमुलस दें, छोड़ें, मसाज करें, सिंपल मसाज करें, यू विल गेट अ बेनिफिट, very good benefit and calculated benefits through this मर्म। नेक्स्ट वन इज द फणा। फणा मर्म क्या है, अगर आप देखें तो फणा मर्म हमारा जो संख्या में 2 है, और ये हमारे एला नेजाई के नीचे, एला नेजाई के नीचे अगर आप देखेंगे तो ये छोटा सा मर्म होता है। आपने देखिए फणा हमने नाम नहीं दिया, फणा जो नाम दिया है, फणा का अर्थ क्या है, अगर आप गौर से देखें तो फणा का अर्थ होता है सर्पेंट हुड। सर्पेंट हुड का अर्थ क्या है, सर्पेंट हुड का अर्थ है सांप। सांप क्या करता है, सांप जब गुस्सा करता है तो वो अपने
भूल को खोल लेता है। अगर आप गौर से देखें तो ये मर्म स्थान जो है हमारा फणा मर्म, ये हमारा फणा मर्म जस्ट लाइक सर्पेंट है, यानी हम जानते हैं मिलियंस ऑफ इन्फेक्शन से हम जो है वो कहीं ना कहीं हमको वो इन्फेक्शन कहीं ना कहीं हमारे अंदर शरीर में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि जब हम प्रतिवर्ष नस्य लेते हैं कहीं ना कहीं वो नस्य भी हमारा इसी नासाग्र से जाता है और यही फणा मर्म उसमें काम करता है। तो ये फणा मर्म बिल्कुल आप देखेंगे स्नोरिंग जैसी प्रॉब्लम है, जो हमारा श्रृंगाटक है और जो फणा मर्म है, जो हमारा नस्य कर्म है, इसका पूरा प्रभाव इस मर्म से है। अगर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन स्मॉल फिंगर छोटी वाली होगी इस प्रकार से छोड़ें दवा और छोड़ें, दवाएं और छोड़ें, आप देखेंगे कि विद इन सेकंड नेजल ब्लॉकेज खुल जाता है। अगर आप मर्म के नाम पे भी गौर करें तो फणा नाम का मर्म है, यानी ये हमारी एड़ा और पिंगला नाड़ियों के माध्यम से जो भी नेगेटिव तत्व हमारे शरीर, हमारे नासिका से हमारे उत्तमांग में जाने को बेकरार हैं, उनको रोकने का काम ये करता है। और कोविड में भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आपने देखा था कि हमारे यहाँ प्रतिवर्ष नस्य को रेगुलर लेने के लिए कहा। इसके पीछे यही लॉजिक था, कम से कम आप इस एरिया को नर्चर और लुब्रिकेट करेंगे। मर्म स्थानों को नर्चर और लुब्रिकेट करना बहुत आवश्यक है और यही हमारी परंपरा रही है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने आपको अधिपति बताया, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको सीमंत बताया, दिखाओ। मैंने आपको विधुर बताया, कान के पीछे। हमने आपको संघ बताया, हमने आपको अपांग बताया, हमने आपको स्थपनी बताया, हमने श्रृंगाटक और फणा मर्म आपको बताया। ये सिर्फ एक मर्म स्थान है जिसको हम लोग करते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपर एक्सट्रीमिटी के। बहुत जल्दी कंप्लीट करूंगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा कल हृदय से। मैं बताना चाहता हूँ कि कोविड के समय में बहुत सारे रोगी ऐसे थे जिनके पास कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं था। मैं आप जितने भी चिकित्सक हैं, मैं कहता हूँ कि आप अपने मरीजों का आप कल हृदय मर्म स्टिमुलेट करिए। बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स आए हैं, एल्यूमिनाइज आए हैं, कुछ नहीं करना है आपने। दिस इज द सेंटर ऑफ द मिडिल फिंगर, यू जस्ट ड्रॉ अ लाइन और यहाँ से इसको बीच से काटिए। जो पॉइंट आता है ये पॉइंट है कल हृदय। ये कल हृदय मर्म आप देखेंगे इससे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स मिलता है। यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, देख लीजिए यहाँ से आपने मिडिल फिंगर से एक लाइन खींचिए और इसको यहाँ से काट दीजिए। उधर सर को भी दिखाओ, ये देखिए सर। और इस प्रकार से जहाँ पे कटता है, यहाँ पे जो पॉइंट आता है सिंपली, और अगर आप अपनी मध्यमा उंगली को मोड़ेंगे तो वो भी एक पॉइंट आता है। जिनको भी हाइपरटेंशन है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मर्म स्थान को 5 से 8 बार और यदि बहुत ज्यादा है तो 15 to 18 टाइम्स करें। ये हमारे यहाँ जब हम अंगन्यास और करन्यास करते हैं तो ओम अस्त्राय फट करते हैं, तो उसमें हम अपने बाएं कल हृदय मर्म पर दबाव डालते हैं। कहीं ना कहीं ये एनर्जी को लॉक करता है। स्वयं मर्म प्राणासन आयुर्वेद की मर्म चिकित्सा का एक अद्भुत प्रकल्प है जिसको आपको सीखना चाहिए। ये हमारा कल हृदय मर्म है, इसको आप स्टिमुलेट करें। मैं बताता हूँ कि आप ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक लें और डायस्टोलिक लें। बिफोर ट्रीटमेंट आप ऐसे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उनका, और फिर आफ्टर स्टिमुलेशन लें। देखिएगा स्वस्थ है तो कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बढ़ा हुआ है तो घटा देगा और घटा है तो बढ़ा देगा। ये कल हृदय है। काश्यप महर्षि काश्यप ने 5 हृदय बनाए हमारे शरीर में। तो वो 5 हृदय, 2 हमारे तल में, 2 हमारे हस्त में और 1 हमारे हृदय में, ये 5 कल हृदय मर्म है। तो बताइए क्या कहता है आपको। इमरजेंसी में आप इसको क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है या आप ऐसी स्थिति में हैं जब आपके पास, मरीज के पास औषधि नहीं है, तो आपके पास कल हृदय नाम का मर्म है, आप इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आइए नेक्स्ट वन, क्षिप्र। क्षिप्र को देखें आप, तो ये हमारे अंगुष्ठ और हमारी जो ये तर्जनी उंगली है, इसके बीच में जॉइंट है। इस जॉइंट के बीच में स्नायु मर्म होता है। ये संख्या में 4 होते हैं। ये हमारे अपर एक्सट्रीमिटी में 2 और लोअर एक्सट्रीमिटी में 2 होते हैं। ये स्नायु मर्म है और अंगुल प्रमाण के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत अच्छा कोरिलेशन है इनका, क्योंकि ये मर्म स्थान जो हमारे शरीर के हिस्से इनके अलाइनमेंट में आते हैं, उन शरीर के हिस्सों से इनका डायरेक्ट कोरिलेशन है। ये क्षिप्र मर्म है। आपने कैसे करना है इसको स्टिमुलेशन, तो आप देखिए, आपको अपना अंगूठा जो है, ध्यान दीजिएगा, अंगूठा इस वेब पे लगाना है और इस वेब पे लगाकर इस प्रकार से आपने नीचे से ऊपर की तरफ प्रेस करना है, नीचे से ऊपर प्रेस करना है। यू हैव टू प्रेस दिस, यू हैव टू प्रेस दिस, यू हैव टू प्रेस दिस। दिस इज अ वेरी, बहुत सारे इससे देखे गए लाभ, खासकर जो फ्रोजन शोल्डर के मर्म हैं। फ्रोजन शोल्डर का कोई भी मरीज यहाँ हो, आप लेके आइए, मैं उनको अभी ही प्रत्यक्ष दिखाऊंगा इस प्रकार से क्षिप्र, कुल्पर, आणी, पूर्वी और अंश, ये मर्म एक साथ किए जाने पर कितना प्रभाव देते हैं। तो ये मर्म स्नायु मर्म है, इसका एंडोक्राइन सिस्टम पर बहुत अच्छा इफेक्ट है।
साथ ही ये ऐसे स्थितियां जहां पर कंधे का संचालन में प्रॉब्लम है, आपको सर तकलीफ है, आइए सर। देखिए आपके सामने प्रत्यक्ष दिखाएंगे हम। सर से मेरी कोई फिक्सिंग नहीं है, पहले तो ध्यान दीजिएगा, मैं सर को जानता भी नहीं हूँ। सर शायद यहीं के ग्रेजुएट हैं, अभी मैंने सर अपना परिचय दे दीजिए सर। Myself Dr. Gambhir, 69, 74 pass out from Aspan Ayurvedic College, Innor. आपको ऊपर नहीं जाता, देखिए आप इनका हाथ ऊपर नहीं जाता है सर, ये लाइव अभी दिखाएंगे हम। तो तब से उससे पहले मैं क्षेत्र पर आने उर्वी और अंश आपको बता दूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। सर आप बैठिए फिलहाल 5-10 मिनट आपका। तो एक क्षेत्र मर्म है, इसके बाद कुरपर मर्म होता है, ये कुरपर संधि पर होता है। पहले मैं ये पूरा बता दूं फिर मैं करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। कुरपर मर्म जो होता है इसको बाह्य कुरपर और आभ्यंतर दोनों स्थानों पे लेते हैं। ये संधि मर्म है और ये ठीक हमारे जो लैटरल एपिकॉन्डाइल और जो मीडियल एपिकॉन्डाइल है उसे ये आप सीख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है और आप सब जानते हैं नाड़ी वैद्य यहाँ आचार्य संजय छाजड़ बैठे हैं। आप देखेंगे नाड़ी जो हमारी संहिता है उसकी विद्योतनी टीका में लिखा है कि आप कुरपर के अधिपश्चिम भाग में पीड़ित करते हुए नाड़ी का परीक्षण करें। रोग धृति कुरपर भाग भाजा दक्षिण करांगुलिका करणम अंगुष्ठ मूल अधिपश्चिम भाग मध्यम नाड़ी प्रबंधन गतिसतम परीक्षे। ये मैंने नहीं बोला है, ये नाड़ी तंत्र की विद्योतनी टीका में लिखा हुआ है। इस जो भी वैद्य नाड़ी परीक्षण करें पहले वो कुरपर वर्ग को पीड़ित करते हुए फिर आप नाड़ी का परीक्षण करें। तो ये हमारे लैटरल और मीडियल एपिकॉन्डाइल पर ये नीचे की तरफ एक अंगुल आप जाएंगे, मर्म स्थानों पे जो पॉइंट लोकेट किया गया है वो एक्चुअल स्थान से थोड़ा सा उसको लिया गया है नीचे की तरफ। तो ये हमारा बाह्य कुरपर है और ये आभ्यंतर कुरपर है। फिर मैं इनका करूंगा और देखेंगे आप इसका लाभ। इसको कैसे करना है तो आपने ये प्रेस करना है, रिलीज करना है, प्रेस रिलीज। देखिए आप करके देखिए अपना, यस वेरी नाइस। ये कुरपर है, हाथ सीधे रहेंगे, मर्म हमेशा बैठ के ही करना है, खड़े होकर नहीं करना है, बार बार कह रहा हूँ। और मर्म चिकित्सक को पहले स्वयं में मर्म के आचरण आचार और विचार का व्यवहार का बिल्कुल पालन करना है। इसके बाद अंडरवस्ती मर्म है, ये 4 अंगुल नीचे होता है। इसे आप जो हमारा कुरपर संधि है उससे 4 अंगुल नीचे लेते हैं हम, ये हमारा इंद्रवस्ती मर्म है। इंद्रवस्ती मर्म का सीधा प्रभाव जो हमारे सीनियर सिटीजन है जो एल्यूमिनाई में आए हुए हैं, यहाँ पुराने व्यक्ति आए हैं जिनको कहीं ना कहीं मूत्र से संबंधित समस्या होती है, प्रोस्टेट से संबंधित प्रॉब्लम्स है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, उनके लिए ये इंद्रवस्ती मर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप वर्चुअली लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ठीक लाइन जो है दोनों तरफ की इंद्रवस्ती मर्म ये ब्लैडर को कनेक्ट करती है। आप इसका इमीडिएट इफेक्ट देख सकते हैं। यदि आपको यूरिन का वेग बन रहा, आप सिंपली इस इंद्रवस्ती मर्म को 5 से 8 बार स्टिमुलेट करें, आप देखेंगे आपको तुरंत वॉशरूम जाना पड़ेगा। ऐसे कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स में इंद्रवस्ती मर्म बहुत बेहतरीन काम करता है। इसी प्रकार से नीचे एक मणिबंध मर्म होता है जो हमारे ठीक हमारे जो आप देख रहे हैं हमारे रिस्ट जॉइंट यहाँ पे होता है। मणि का अर्थ होता है हमारा, मणि का अर्थ हमारी ऐसे सेक्सुअल ऑर्गन्स जो पेनाइल पार्ट, जैसे कि आप जानते हैं क्लेटोरिस, जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो ठीक शिश्न जो है हमारा एकदम जो सबसे सेंसिटिव पार्ट है उसको बंद करने वाला। हम सब अपने रक्षा बंधन में बहने भाई को रक्षा सूत्र यहाँ बांधती हैं। इसके पीछे कोई और कारण नहीं था, इसके पीछे कारण ये था कि हमारे समाज में जो एक सेक्सुअल क्राइम होने के चांसेस हैं, जो एक प्रकार से नकारात्मक, जो एक प्रकार से जो प्रवृत्ति बढ़ने के कारण है, उन कारणों पर रोका जाए। इसीलिए हमारे यहाँ मणिबंध, हम अपने आचार्य गुरु इन लोगों से कलावा बांधते हैं। इस कलावा बांधने के पीछे इस मणिबंध मर्म को बांधना था। मणि का अर्थ ही है शिष्य मणि और जो हमारी ग्लैंस पेनिस है, इसके अलावा जो क्लेटोरिस है, वो सब पार्ट पर बंधन बांधना, कंट्रोल करना। यदि आप इस दोनों कनेक्ट करके देखेंगे, दोनों ही मर्म स्थान को अगर आप जोड़ें तो आप देखेंगे कि इसका पार्ट हमारे रिप्रोडक्टिव एरिया से जुड़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ जो है ये बलि राजा राजेंद्रो महाबल रक्षित माचल जो कहते हैं, हम अपने गुरुओं से जो कलावा बधवाते हैं वो ऐसे ही नहीं बधवाते हैं। उसके पीछे ये मणिबंध मर्म है, जो बैंगल्स पहनती है हमारे महिलाएं, उसके पीछे भी ये मणिबंध मर्म पर, यानी हमारे जो नेगेटिव रिप्रोडक्टिव अर्जेस हैं, जो हमारे एक प्रकार से जो अनावश्यक रिप्रोडक्टिव अर्जेस हैं, उन पे कंट्रोल करना इसका काम है। और इसके बाद जो अगला मर्म है इसका नाम है आणी और उर्वी। आणी मर्म कुरपर से 4 अंगुल ऊपर और ऊपर इसी आणी मर्म से 4 अंगुल ऊपर उर्वी नाम का मर्म होता है।
तो इसको भी सिंपली हम सिरा मर्म होता है, इसको भी स्टिमुलेट करते हैं। इन दोनों के बीच में अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे लोअर रीजन ऑफ द हार्ट, कहीं ना कहीं ये नीचे डायफ्राम, ये नीचे हमारे पीछे किडनी, इन सबको करेक्ट करता है। मैं इसका अभी कपड़ा उतारना नहीं चाहता हूँ, ये जो सारा का सारा मर्म मैं यहाँ पॉइंट कर देता, ये अभी हमारे स्टूडेंट है, मैं बाहर से ही दिखाऊंगा। और एक मर्म है हमारा अंश मर्म, अभी मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। अंश मर्म में क्या करना है आपको, ये स्नायु मर्म है, ये हमारे ठीक लिगामेंट्स पे होता है, जो हमारा ये 90 डिग्री और ये 45 डिग्री। अभी आपने अनन्यास में देखा होगा कि हम लोग इस मर्म का आच्छादन करते हैं, तो ये आप यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इंडेक्स को आपने नेक और शोल्डर के जंक्शन पे लगाना है, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, और जो मिडिल फिंगर है उससे आप इसको प्रेस करिए। सर अभी देखेंगे आप, सर आपको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है ना सर, मैं आपको ही बोल रहा हूँ सर, अभी आप देखेंगे इस मर्म का प्रभाव। सीधे रखना है स्पाइन को, और इस मर्म को मिडिल फिंगर से आपने प्रेस करना है, रिलीज करना है, प्रेस करना है, रिलीज करना है, प्रेस करना है, रिलीज करना है। और ध्यान रखिएगा जो मेल है उसमें राइट साइड के मर्मा एक्सट्रीमिटीज में पहले करते हैं, और फीमेल पे लेफ्ट साइड के मर्मास को पहले करते हैं। तो ये हमारा जो स्नायु मर्म है, ये हमारे लिगामेंट कोलेबोह्यूमेरल लिगामेंट और ग्लिनोह्यूमेरल लिगामेंट पे होता है, और ये मर्म स्थान अर्धगोल प्रमाण का होता है, वैकल्यकर मर्म है, और ये स्नायु मर्म है। बहुत ही ब्यूटीफुल इसका रिजल्ट है, इसका रिजल्ट आप अभी देखेंगे। तो मैंने आपको अभी तल हृदय, क्षिप्र, मणिबंध, इंद्रवस्ती, पूर्पर, आणी, ऊर्वी और अंश बताया। तो कितने मर्म जान गए आप? अधिपति, सीबंध, विथुर, संघ, अपान, स्कपनी, श्रृंगाटक, पणा। इधर आपने क्षिप्र, तल हृदय, मणिबंध, इंद्रवस्ती, पूर्पर, आणी, ऊर्वी और अंश। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको, सर आप आगे आ जाइए, कुर्सी ले आओ। अब मैं दिखाता हूं कि फ्रोजन शोल्डर में आप किस प्रकार से रिजल्ट दे सकते हैं। देखिए आप बिठा के करना है, पहली बात ध्यान दीजिएगा, मर्म चिकित्सा करने से पहले आपको मर्म चिकित्सा को अपने आचार विचार में, प्रभाव में रखना है। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, महामृत्युंजय मंत्र को स्मरण करना, साथ साथ में आपने इस विद्या पर भरोसा रखना। यदि आपको भरोसा नहीं है तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ये भी बता दिया मैंने। तो सबसे पहले हम करेंगे, पहले मैं इनके मर्म स्थानों को मार्क करता हूं, ताकि सर जब बाद में भी जाए तो इस बंद को करें। ये देखिए क्षिप्र है, ये पूर्पर है, ये आणी है, और ध्यान रखिएगा जो अंगुल प्रमाण लेना है वो पेशेंट के अंगुल से लेना है। ये आणी है, ये ऊर्वी है, और ये अंश है। इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी हम इनका मार्क करेंगे। ओके, ये सबसे पहले क्षिप्र स्टार्ट करेंगे। भैया आप साइड प्रेस फ्रीज, प्रेस फ्रीज, प्रेस फ्रीज, 15 से 18 बार, 15 to 18 टाइम्स, और 0.8 सेकंड का स्टिमुलस। ओम नमः शिवाय बोलने में जितना समय लगता है उतना समय आपको मर्म स्थान को स्टिमुलेट करने में लगता है। 15 to 18 टाइम्स क्षिप्र किया हमने। अब करेंगे पूर्पर। दोनों ही एपिकॉन्डाइल से मीडियली और लैटरली आधा अंगुल नीचे लेते हैं। राइट साइड का पहले करेंगे, बाई पूर्पर और आभ्यंतर पूर्पर आप अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आणी कर रहे हैं। इसलिए आप पहुँचवा दीजिए ना सर। सर कौन सा मोबाइल दे दीजिए। ये ऊर्वी कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ऊर्वी और आणी मर्म क्रमशः स्नायु और शिरा मर्म होते हैं, तो केयरफुली स्टिमुलेट करना है। कई लोग इसको काफी जो ताकत डाल के स्टिमुलेट करते हैं, जिससे यहाँ पर कई बार जो है वो ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनके रप्चर होने के चांसेस होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमने इनका ऊर्वी मर्म किया, पहले आणी किया फिर ऊर्वी किया, 15 से 18 बार। इसके
इसके बाद आप अंशमन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे से खड़े होकर के अंशमन करेंगे, बस लास्ट है, इसके बाद मैं कंक्लूड कर दूंगा। दूसरे आप कभी करेंगे, भले ही आप डॉक्टर ना हो फिर भी करेंगे। सर आप उस साइड आ जाओ। ये खुद पर कर रहा हूं मैं। देखिए कितना टाइम लगता है, मुश्किल से आपको 20 मिनट लगेंगे। और उसको एक सीटिंग, पहले सीटिंग ले, उसको कितने साल से प्रॉब्लम थी आपको, कितने साल से प्रॉब्लम आपको? 8 ईयर से इनको प्रॉब्लम है और काफी तकलीफ है। ये हाथ तो नहीं ले जा पा रहे थे, अभी पहली सीटिंग है। देखिए आप, ये फर्स्ट सीटिंग है। देखिए आप दूसरा हाथ ले इधर ऊपर। अभी आपने देखा था वो हाथ ऊपर करने में तकलीफ हो रही थी। ये पहली सीटिंग है। और जो कि सर ये आप कोई आपका मेरे से परिचय तो नहीं है? कोई परिचय नहीं है। ये मैंने आपको प्रत्यक्ष दिखाया कि अगर ये आप इस प्रकार से अपने मर्म करेंगे, और अभी इनको लगातार करना पड़ेगा, अभी भी जाएगा ये ऊपर की, देखिए इधर भी जाना चाहिए। पहले से स्टिफनेस कम हो गई है, तो मांसशिरा, स्नायु, अस्थि और संधि का जो ये सन्निपात है, ये मर्म स्थान है। और इस मर्म स्थान पर आप, तो मैं सर को एडवाइस करूंगा, मैंने इनके पॉइंट्स मार्क किए हैं और इन पॉइंट्स को सर 3 बार करें, और मैं निश्चित आप उसे फॉलो अप ले लीजिएगा। और जो मैंने सर पॉइंट मार्क किए उसको करिएगा सर आप, और ये आपके 8 साल से पुरानी समस्या है 8 दिनों में चली जाएगी। तो है ना मानव चिकित्सा कामयाब? तो एक ताली बजा लीजिए मर्म चिकित्सा के लिए। थैंक यू मर्म चिकित्सा के लिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहीं पर मैं लास्ट में आपको लास्ट में स्लाइड दिखा दूं, लास्ट स्लाइड के साथ व्याख्या लेकर। तो लास्ट लेक्चर के साथ में, तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न च पुनर्भवम कामये दुक्तक्तानां प्राणिनां नरपिनाशनम। यदि आप मर्म विद्या का प्रयोग करना चाहते हैं तो मैं फिर से आपको यही कहूंगा, ये गरीब हो, ये कैसा भी व्यक्ति हो, इसमें कुछ लगता नहीं है। मैंने कुछ किया, मैंने कोई दवाई नहीं दी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास एक पेन मार्कर रहा और इस मार्कर से मैंने पॉइंट मार्क किए। ये आपको बिना कॉस्ट इफेक्टिव, सस्टेनेबल और 100% इफेक्टिव है। ये पेन मैनेजमेंट और इमरजेंसी मैनेजमेंट में अद्भुत काम करती है। तो आपको मैं यहाँ पे जो मर्म चिकित्सा बताना 1 घंटा या 1.5 घंटे में पॉसिबल नहीं है। मैं 15 से 20 लेक्चर्स लेता हूँ, तब जाके मैं मर्म विद्या सिखा पाता हूँ। लेकिन मैंने प्रयास किया आपको जितना मैक्सिमम मैं आपको बता सकूं इस शॉर्ट टाइम में मैंने बताया। शायद मैंने ज्यादा समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और नाइजर्स का यहाँ पे जिन लोगों ने भी मुझे आमंत्रित किया, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज की पूरी टीम, सबको मैं यहाँ पे जो भी इंटरनेशनल सेमिनार में जो भी हमारे वरिष्ठ यहाँ पे एनसीआई संघ के प्रेसिडेंट और जो भी यहाँ पे गुरुजन हमारे, मैंने उज्जैन से एमडी करी है, तो बहुत सारे मेरे टीचर्स भी है यहाँ पे जिन्होंने कभी मुझे पढ़ाया था, तो उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ और मैं अपने इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मर्म जैसे जटिल विषय पर बहुत ही शिक्षाप्रद, प्रेरणादायक एवं ज्ञान